आज बेटा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 58 और ये हमारे काइनेमेटिक्स सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले आपको हम एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि इसको सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है उस कॉन्सेप्ट पर हमने पहले से ही वीडियो आपको अपलोड कर रखा है। तो आप चाहो तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद इसको सॉल्यूशन को देखो। राइट, हमारा क्वेश्चन कहता है सॉलिड बॉडी रोटेट्स विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस ए बी। At the moment t equals to 0, the axis AB starts turning about the vertical with a constant angular acceleration beta naught। ठीक है, तो पहले इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा पिक्चर बनाते हैं। ये है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस AB और इसी के अबाउट एक सॉलिड बॉडी है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। अब सॉलिड बॉडी कैसा है इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा गया है, तो हम एक काम करते हैं कि हमने एक राइट सर्कुलर कोन ले लिया सॉलिड बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों लिया हमने? ऐसा इसलिए लिया कि अब तक जो हम लोग 5-7 क्वेश्चन जो पीछे किए हैं उसमें जनरली राइट सर्कुलर कोन ही था, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमको समझने के लिए, इसलिए हमने कोन ले लिया। ठीक, अब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, तो डायरेक्शन देखिए ओमेगा नॉट का कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कहता है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर ये ए बी जो है रोटेट करना स्टार्ट कर जाता है। तो चलो भाई हम ये मान लिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर गया, ऐसे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा नॉट से। अब जब एक्सिस ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका जो एक्सिस होगा वो कुछ ऐसे होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हमारा बीटा नॉट हो गया। अब सोचिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी पहला, और दूसरा निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर वेलोसिटी के आगे या एंगुलर एक्सेलरेशन के आगे वेक्टर वर्ड नहीं ऐड किया है, इसका मतलब हमको इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए हम पहले निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब देखो हम वेक्टर के फंडामेंटल से ये देखिए लिखते हैं कैसे इसको हमने लिखा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन एक्सिस प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो थोड़ा सा ए जी और बी का मीनिंग क्लियर कर दूं मैं। ए जो है एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है? एक्सिस ए बी है। जी क्या है? ग्राउंड है, वो तो आप जानते ही हो। बी क्या है? बी जो है बॉडी है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब जरा समझो इस सिंबल के अनुसार ये कितना हो गया आपका? इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस। वेरी गुड। और इस डायरेक्शन में आपका होगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना? आपको नहीं लगता कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? तो जब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना प्यार से, है ना, इसको हम लिखेंगे ऐसे ओमेगा ए बी का स्क्वायर ओमेगा ए जी का स्क्वायर। जरा रखिए वैल्यू ओमेगा ए बी, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया मैंने, ओमेगा बी ए है, सॉरी यहाँ पे ओमेगा बी ए का स्क्वायर। ओमेगा बी ए कितना है? ओमेगा नॉट है, आप लिख दो, इसका मैग्नीट्यूड है बेसिकली। ओमेगा ए जी कितना है पता नहीं, तो फिलहाल के लिए ओमेगा ए जी ऐसे लिख दो। अब जरा सोचो छोटा सा यहाँ पे हम काम कर दे, ओमेगा ए जी ये क्या है? एक्सेलरेशन किसका? एक्सिस का, सॉरी ये क्या है? ये एंगुलर वेलोसिटी है किसका, है ना? ये क्या है? ये है एंगुलर
वेलोसिटी किसका, एक्सिस का, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए फार्मूला ए जी नॉट प्लस बीटा नॉट टी। ए जी नॉट क्या है, ए जी नॉट जो है एंगुलर वेलोसिटी है हमारे एक्सिस का एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, जो कि जीरो ही है क्योंकि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ए बी स्टार्ट किया था रोटेट करना। तो ओमेगा ए जी जो हुआ वो आपका बी नॉट टी हो गया। रख दो वैल्यू, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर और ये बी नॉट टी का स्क्वायर। जब आप इसको सिंपल करोगे तो ओमेगा नॉट कॉमन ले लोगे, √1 प्लस बीटा नॉट टी बाई ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर से निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट तो बहुत आसान था, वो निकल गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर जहाँ पे हमको एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझो, आपको निकालना क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो हमको करना क्या है, ये देखिए, पीछे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर ये एक्सिस रोटेट करना स्टार्ट करता है तो इस एक्सिस के रोटेशन की वजह से हमारे बॉडी में एक एक्सेलरेशन आएगा, वो आ जाएगा ओमेगा ए जी क्रॉस ओमेगा बी ए। ठीक, एक्सिस के रोटेशन की वजह से। और दूसरी बात, एक अलग से हमको एक्सेलरेशन दे रखा है बीटा नॉट। अब जरा सोचो, तुम्हारा ओमेगा बी ए इस डायरेक्शन में है, ओमेगा ए जी इस डायरेक्शन में है, क्रॉस करोगे तो इनके परपेंडिकुलर होगा, है ना। या ये कहिए कि ओमेगा ए जी के परपेंडिकुलर हमारा ये जो है क्या बोलते हैं, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको कहेंगे, आप क्या कहोगे इसको सिंबल आप ऐसे कह दो, बीटा डैश कह दो, बीटा डैश। तो बीटा डैश परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन होगा ऐसे, तो उसके और बीटा नॉट के बीच में एंगल हो गया कितना, 90 डिग्री का। तो मैं ऐसे कहूँ, मैं बेसिकली अब ऐसे कहूँ कि मेरे बॉडी में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो बीटा नॉट और पीछे जो आया था हमारा ओमेगा ए जी क्रॉस ओमेगा कितना था, ओमेगा बी ए ना, इसके सम के बराबर हो जाएगा। और हमको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो जब मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं इसको लिखता हूँ सिंपली, ये हो जाएगा √ बीटा नॉट का स्क्वायर, और इनके बीच का एंगल वैसे भी 90 डिग्री है, तो सिंपली ओमेगा ए जी इंटू ओमेगा बी ए का स्क्वायर हो गया। अभी आपने किसी टाइम टी पर ओमेगा ए जी की वैल्यू निकाल रखा है, कितना निकाला था आपने, बीटा नॉट टी निकाला था, और ये तो ऑलरेडी ओमेगा नॉट है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। आप चाहो तो बीटा नॉट को कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा टी बाई बीटा नॉट का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल सा था। आपको क्या करना है, ओमेगा नॉट, बीटा नॉट और टी दिया हुआ है, सबकी वैल्यूज जहाँ ज़रूरत है वहाँ पुट करना है, अपना आंसर निकाल ले जाना है।